माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कथित तौर पर इजाज़त नहीं देंगे। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बरोए कार लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा यह 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। एहतजाज की कॉल, मुल्क की सालमियत पर हमला है, किसी सूरत मुल्क की इज्जत आबरू साख को मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI को जेल में सारी सहूलतें मिली हैं, जितना रिलीफ इन्हें मिला किसी सियासी लीडर को नहीं मिला। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हज़ारों दहशत गर्दों को बचाया। PTI इंतशार से बाज नहीं आ रही है। कराची दहशतगर्दी और एहतजाज की कॉल का मास्टरमाइंड एक है, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बरस पड़े, कहा नून लीग PP ने मुश्किलें बर्दाश्त की लेकिन कभी रियासत से लड़ाई नहीं की। उस्मान बुखारी बोलिंग की तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI की एहतजाज की कॉल सियासी फैसला नहीं, दुश्मन की साजिश है। PTI का डी चौक पे एहतजाज का ऐलान साजिश करार, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवाल किया, आप डी चौक पे एहतजाज से क्या हासिल करना चाहते हैं? मुल्क में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर ट्वीट, आइनी तरमीम से मुताल्लिक PP का मसवदा भी शेयर किया। 26वीं आइनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। कहा हम एक वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। तजवीज़ है कि जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए होता है ख़त्म किया जाए। तरमीम को बेहतर बनाने के लिए जायज़ मानी खेज तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। आइनी तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम का आइनी मुसवदा भी सामने आ गया। आइनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। आइनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान 4 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल होगा। JUI की जानिब से जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़ है। तमाम आइनी तरमीम पर मुशावरत काफी हद तक मुकम्मल कर ली। हम चाहते हैं कि मुल्क को कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है। आइनी तरमीम पर मुशावरत काफी हद तक मुकम्मल कर ली। हम चाहते हैं कि मुल्क को कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइनी अदालत और आइनी बेंच के मामलात में फंसे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान से बात करूंगा, उम्मीद है कि मसला जल्द हल होगा। मुर्तज़ा वहाब बोले कि मुसवदे पे एक दूसरे की राय जानी है, मशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। आइन में 26वीं तरमीम के लिए हुकूमती मुसवदा तैयार। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शिक ख़त्म करने की तजवीज़। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करेगी। फार्मूला सियासी जमातों के 7 शेयर। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वफाकी और 4 सूबाई आइनी अदालतें तश्कील दी जाएंगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगा। मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर 7 रुकनी आइनी कमीशन करेगा। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। वफाकी आइनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 इरकान पर मुश्तमिल होगी। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। वफाकी आइनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा। आइनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, 2 माह भी लग सकते हैं, 4 दिन में भी हो सकती है। वजीर कानून आज़म नज़ीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर तक होना चाहिए। राजा परवेज अशरफ बोले कि मौलाना फजलुर रहमान ने अच्छी तजवीज़ पेश की है, इनके साथ आइनी मुसवदे पर बातचीत करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि तमाम हुकूमती मफाद के लिए तरमीम और कानून लाती हैं।
किसी को आवाम का ख्याल नहीं। शहरी रहमान बोली कि आईनी तरमीम अदालत पे हमला नहीं, जजों की तैनाती का मुख्तलिफ मुल्कों में अलग तरीका है। वाज़ेह तौर पर कहा है कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। ऐसा तरीका लाएं जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद केस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें से 148 आईनी मुकदमात हैं। 2800 मोटो केस ज़ेर इल्तिवा हैं। आप सिर्फ 176 मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं, जबकि सारा बोझ फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वक्त की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। MQM ने आर्टिकल 140(1) की तरमीम के हवाले से जमाशुदा मुसव्विदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को दुआएं दें, जिन्होंने तरमीम को रोक लिया। आजकल सियासत कुर्सी हासिल करने का नाम रह गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आइन एक तरफ रख दें, मुल्क चलता रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग आइन के रास्ते पे होती तो आज मुल्क की सबसे बड़ी जमात होती। उन्होंने आइन का रास्ता छोड़ के इक़्तिदार का रास्ता चुना। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। रंग बिरंगी रोशनियों, दरख्तों, फूलों से सजावट। फैज़ाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। फुटपाथ और अंडर पासेज भी रंग रोगन के बाद निखर गए। जड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म दौरे पर आए वफूद के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। रुकन ममालिक की नुमाइंदगी चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे। ईरान के नायब सदर भारतीय वज़ीर ख़ारजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे।